खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई एम एसके सुमन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग आइए जी, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, एकदम पूरा एकदम एनर्जी के साथ आइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, ठीक है ना जी। चलिए, विशेष बातें नहीं, लाइफ में हर तरह की बात आती रहती है, ठीक है ना, लेकिन अपना काम करते जाना है। और ये अभी लॉकडाउन जो चल रहा है, कोरोना का काल है ना, इसको बची कर रखिए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी है ना, जिसको एक बार लग जाता है उसको पता होता है। इसलिए परहेज़ करना है, ठीक है। स्टे होम स्टे सेफ्टी, ऐसे कीजिए आराम से। क्या दिक्कत है, 1-2 महीना एंजॉय नहीं करेंगे विशेष इधर जाके, क्या करना है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो जाना ही है कहीं बाहर, लेकिन बाहर जा कर के अपना मास्क ला कर जाइए, आइए, और हैंड वॉश करके हाथ धो लीजिए बढ़िया से, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है ना। और लाइफ में बहुत तरह का बात आता है, बस ये ध्यान रखिए, जीने का बस यही अंदाज़ रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ है, होता है, ठीक है ना। जो लोग ना समझे उसको बिल्कुल इग्नोर करिए। चलिए, कोई समझे ना समझे, लेकिन आप सक्सेस करेंगे ना, सब आपको आपके पीछे आएगा। इससे थोड़ा सा लगता है, मेहनत पसीना बहाना पड़ता है सब चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समझ गए ना। चलिए ठीक है, ज़्यादा विशेष बात नहीं, इसे उत्साह उमंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में आपको बताए थे रेकरिंग के बारे में, तो रेकरिंग का वो था थोड़ा टफ, वो बेसिक और टेक्निक था, वो सब बता दिए थे। रेकरिंग का ये सेकेंड पार्ट, इसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि हर तरह का सवाल आता है, ठीक है ना। ये पार्ट सेकेंड हो गया, इसके पहले पार्ट 1 बता दिए थे, ठीक है ना, उसमें जोड़ घटाव बता रहे थे, तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पिछले का क्लास में वो चीज़ नहीं बता पाए जो बताए थे। जैसे मान लीजिए 37 पे रेकरिंग है, 7/9.37 पे रेकरिंग है, तो 37/99 बताए थे। और मान लीजिए कि 0.37 पे रेकरिंग ऐसे होता है, हम लोग बताए थे 37 - 3 एक अंक पर रेकरिंग 1 9, एक अंक छोटा तो 1 0 होता है, तो ये 34/90 आएगा। और काट सकते हैं इसको, 70/45 आता है, 17/45। और भी तरीका पीछे बताए थे, हर तरह का, यहाँ 1 पॉइंट समथिंग हर तरह का पीछे बताया। जो नहीं देखे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आपको बता रहे थे कि 0.4 पे रेकरिंग प्लस 0.3 पे रेकरिंग, तो 0.7 पे रेकरिंग लिख सकते हैं। ये पिछले क्लास में बताए थे, सबसे लास्ट में ये बता रहे थे। अब रहेगा 0.5 पे रेकरिंग, आप 0.6 पे रेकरिंग, तो आप 0.11 पे रेकरिंग आप नहीं लिख सकते, क्योंकि सिंगल अंक पे रेकरिंग है। ये पिछले क्लास में बड़े डिस्कस कर दिए हैं। 6 × 5 = 11 है, तो 11 9 से ज़्यादा है, तो 9 से ज़्यादा है 11, 9 से भाग लगेगा, एक बार लगेगा 9 2, यानी एक इसका जो आएगा 1.2 बचेगा, 2 पे रेकरिंग, ये आंसर आएगा। तो इसके बारे में डिटेल से बताया था। इसमें सिंगल था, जैसे मान लीजिए कि डबल डंग पर रेकरिंग है वो बता दी, लेकिन कभी सिंगल ऐसा बताए थे। देखिए 0.37 पर रेकरिंग है, पॉइंट मान लीजिए कि 2.4 पर रेकरिंग है, तो वो डबल अंक पर रेकरिंग, सेम अंक पर सिंगल अंक जुड़वाए थे, डबल अंक सेम टू सेम रेकरिंग वाला जुड़वाए थे। आज देखेंगे सिंगल डबल, छूटा हुआ नहीं छूटा हुआ, टफ सवाल देखेंगे आज, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, सर्च करेंगे, बाकी ये 6 99, देखिए डबल अंक है, 99 से कम है तो सीधा 0.61, लेकिन ज़्यादा होता तो हम 99 से भाग करते, जितना बड़ा लगता वो हम यहाँ लिखते, और बाकी जो बच गया रेकरिंग बैठा देते। समझ आ गया ना। ये सब पिछले क्लास में बताए थे, क्या टेबल समझ में आ गया। तो जिनको ये सब छोटा हुआ पिछले का क्लास में देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना, कैसे क्या होता है। बस एक चीज़ हम बताए थे कि जैसे 0.34 पे रेकरिंग, जैसे मान ली 4 पे रेकरिंग, तो हम लोग 4/9 लिखते हैं, ठीक है। अभी 9, अब इसे पॉइंट सिर्फ 4 होता तो 4/10 लिखा था, वो रेकरिंग वाला नहीं है। लेकिन 0.4 पे रेकरिंग में डबल 9 क्यों लिखा था है,
0.37 पे 37/99 क्यों लिखा था, 9988 क्यों नहीं लिखा था। तो जिनको नहीं पता है देख लीजिए, ठीक है ना, कैसे होता है। अब जैसे 0.4 पे रेकरिंग है, ठीक है, तो आप इसको एक समान लीजिए। 0.4 पे रेकरिंग को हम लोग 4444 ऐसा लिख सकते हैं, तो आप इसको एक समान लीजिए, ठीक है। 0.4 को रेकरिंग को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहे तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे कोई तकलीफ नहीं। अब क्या है कि लिख देंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, इतना बराबर ये है, 10 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा, 10 से गुना करिए तो 10x, दोनों साइड होता है ना, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से गुना करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इधर 10 से गुना कर 10 इधर आएगा 4.4, ये तो समुद्र रेखा घटने वाला है ही नहीं। क्या तेरा समझ में आ गया। अब ये जो लिखे थे x बराबर पॉइंट, ये वाला चीज़ है 0.444, ये ऐसे करके अब इसको घटा दीजिए, घटा देंगे तो यहाँ देखिए 10 में से x घटेगा, 10x में से 9x घटेगा तो 9x आएगा। यहाँ 10 देखिए 0.5 को लिख सकते हैं 0.5, आप ऐसे 0 पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बाद जितना इधर लिख सकते हैं उतना घटने वाला है नहीं, तो सब 10 बाद 0 0 आ जाएगा। इधर 4 में से 0 घटेगा 4 आएगा, तो 9x बराबर 4 आ गया। तो x बराबर कितना आएगा 4/9 ही आएगा, क्योंकि 10 में से x घटेगा तो 9 आएगा, 8 नहीं आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 9 लिखते हैं, समझ गया ना। अब यही डबल डिजिट पे रहता 3737 करके, तो हम लोग 100 से गुना करते हैं, 100 में से घटाएंगे x तो 99 आ जाएगा, जैसे दिखाते हैं आपको। ये समझ में आ गया ना, 9 कैसे आया, यहाँ से घट के आता है, 8 नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दी, एग्जाम में पूछता नहीं कि हाँ सब्जेक्टिव एग्जाम आता है तो भले आप बता सकते हैं कैसे हो। अब रहेगा कि 0.37 पे रेकरिंग है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 373737 लिख सकते हैं ऐसा करके। तो उसको एक से मान लीजिए 0.37 ऐसे करके। अब 2 अंक पे रेकरिंग है तो क्या करिएगा ना, आपको 100 से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ, 100 से, इधर 100 से गुना करेंगे 100x आएगा, 100 से गुना कर 10 यहाँ आ जाएगा 37.3737, जितना लिख सकते हैं आप इधर। अब यहीं पे इसमें से इसको हटाइए, इसमें इसको हटाइए, उसको कोई हम घटाए तो इसको नीचे ला कर आप यहीं घटाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 लिख सकते हैं, 37 जय बार लिख सकते हैं, इधर घटने वाला नहीं है, 4 बार है तो 4 बार इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। 10 बाद यहाँ पे आएगा 0 0 सब आ जाएगा, यहाँ 0 0, और ये 37 में से पूरे 10 बाद घट गया। अब यह 0 में से 37 घटेगा तो -37 बचेगा, x में से 100 घटेगा तो 99x आएगा। अब हम इसी में से घटा दिए, हम इसके पहले हम क्या करें, इसमें से घटाए थे, 10 में से घटाए थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको काट सकते हैं, 99x हो गया, इधर 37 पे 0 हटा दीजिए, x बराबर क्या आएगा 37/99। ये देखिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डबल अंक रेकरिंग होता है तो 99 का इस्तेमाल करता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग कैसे 9 लिखते हैं, कैसे 99 लिखाता है, ये हम लोग देख लिए, ऐसे होता है। कितनी बात समझ में आ गया। तो जल्दी जल्दी बता दें इसको। अब हम लोग चलते हैं वहाँ से जहाँ तक हम लोग लास्ट थे, ठीक है ना, अंतिम, जैसे जोड़ घटाव कर रहे थे। तो अब आप आइए जोड़ घटाव करने में आगे बढ़े ना, ठीक। जैसे 0.4 पे रेकरिंग है, 0.3 पे रेकरिंग, मतलब 0.7 पे रेकरिंग कर दिए, 0.37 पे रेकरिंग, 0.32 पे रेकरिंग रहेगा, तो 7 2 9 हो गया, 3 6 पे रेकरिंग हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपको रहेगा कि 0.4 पे रेकरिंग प्लस 0.37 पे रेकरिंग रहेगा, ठीक है, ऐसे दोनों पे रेकरिंग है। तो यहाँ पे के 37 4 आप 41 करिएगा, और ये सब गलत हो जाएगा, कभी नहीं कर सकते। कहते बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लीजिए फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। ये सिंगल अंक पे है, ये डबल अंक, आपको समझाए थे कि 0.4 पे रेकरिंग को 0.44 पे रेकरिंग लिख सकते हैं, आप चाहे तो 0.4 ट्रिपल पे लिख सकते हैं, जितना चाहे लिख सकते हैं।
अब मान लीजिए कि 0.37 पे रेकरिंग है, तो 0.37 और 37 डबल डबल अंक बढ़ेगा तो डबल अंक पे रेकरिंग लिख सकते हैं। दोनों का सबका मतलब, ये सबका मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिएगा पिछले क्लास में भी समझाए थे, इसके पिछले क्लास में। तो इसको क्या कीजिए, पॉइंट इसको 2 अंक में करना पड़ेगा तब जाके जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल अंक में है, 2 अंक में है। इसको तो डबल कर सकते, सिंगल नहीं कर सकते इसको, लेकिन इसको डबल कर सकते हैं। ये और ये दोनों सेम चीज़ है, प्लस 0.37 पर रेकरिंग है। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 4 का के बाकी 1 4 3 7 1 8 आ गया। अब डबल अंक पर रेकरिंग तो 99 से कंपेयर कीजिएगा, पिछले क्लास में बताए थे, जो नहीं देखे देख लीजिएगा इसके पिछले क्लास में, अभी होगा अपलोड किया हुआ। अब देखिए 99 से कम है तो सीधा रेकरिंग लिख सकते हैं, ये 81 पे रेकरिंग आ गया। समझ में आ गया, बाकी प्रक्रिया पीछे वाला ही होगा। 99 से ज़्यादा होगा हम लोग भाग करके देख लेंगे, जितना पर भाग ज़्यादा लगेगा यहाँ देखिएगा, जो बचेगा यहाँ लिखिएगा। आगे बढ़े, चलिए इसी तरह से सवाल दे रहा है, बताइए क्या होगा। 0.2 पे रेकरिंग प्लस 0.5 पे रेकरिंग प्लस 0.1 13 पे रेकरिंग लिखा हुआ है, 13 पे रेकरिंग। इसको ऐड करिए तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, सब लोग बताइए। अब देखिए 2 अंक पे है तो इसको 2 अंक बनाना आसान है, लेकिन इसको 2 अंक, इसको 1 अंक बनाने में दिक्कत होगा, तो सबको डबल अंक करना पड़ेगा। जोड़ के बताइए क्या आएगा। आ गया। अब से ये 0.22 को ऐसे लिख सकते हैं, 0.55 लिख सकते हैं, 13 पे रेकरिंग ऐसे, समझ गया ना। जीरो मत करिए, यहाँ जीरो मत कर लिए, गलत हो जाएगा फिर। जोड़िए 3 5 4 10 की, तो बाकी 1 1 1 2 2 5 7 2 9 90, ये 90 पे लिखिए जीरो, ऐसे कि ऐसा नहीं कि 0.9 पे रेकरिंग कर दिए, गलत हो जाएगा। 90 पर 90 पे आएगा, 3 5 4 10 बाकी 1 हुआ, 2 5 7 2 9 90 पे, ऐसा नहीं कि 0.9 कर दे, गलत हो जाएगा। समझ गया ना, यहाँ पे 90 बाई 99 आएगा, 9 बाई यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए ये होगा, ये नहीं होगा। अब तो समझ में आ गया होगा, सबको सेम रेकरिंग जो बड़ा होगा उतना बराबर करना पड़ेगा। अब आपके पास रहेगा 0.3 पे रेकरिंग प्लस 0.123 पे रेकरिंग रहेगा। इसको जोड़ के बताइए क्या होगा जल्दी से। कितना है? अब देखिए ये इसको 333 लिख सकते हैं, लेकिन इसको सिंगल अंक नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.3 पे रेकरिंग ऐसे, उसके बाद 0.123 पे रेकरिंग ये। अभी जोड़ लीजिए, इसको ट्रिपल है तो 999 से कंपेयर कीजिएगा, इससे ज़्यादा हो तो इससे भाग कर देंगे, पिछले क्लास में बताए थे कैसे किए थे। तो 3 3 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, 0.456 पे रेकरिंग आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक अंक के साथ डबल अंक को जोड़े, एक अंक के साथ ट्रिपल अंक को जोड़े। अब देखिएगा सब तीनों मिला कर रहेगा 0.2 पे रेकरिंग, 0.12 पे रेकरिंग प्लस 0.123 पे रेकरिंग। इसका जवाब को दे सकते हैं, जवाब दीजिए तो जाने हम। तो जो पीछे से देखिए, हम आपको पहले समझाया कि जब कभी समझाते हैं बहुत छोटा लेवल समझाते हैं, ऊपर लेवल तक जाते हैं, इसलिए समझते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये देखिए टफ सवाल तक आएंगे, इसको बनाइए क्या होगा। अब देखिए मैक्सिमम 3 अंक में ही है, तो सब इसको 3 अंक करना आसान, लेकिन इसको 3 अंक नहीं कर सकते, समझ गया ना। तो अब ऐसा कीजिए कि सब बराबर आ जाएगी। देखिए इसको 3 अंक कर सकते, इसको 3 अंक जब कभी तो 4 अंक में आएगा, तो 4 अंक ये 3 अंक कम मैच नहीं करेगा।
तो इसको फिर 2 बार लिख दीजिए, 6 बार, तो 6 बार इसको लिख सकते हैं, 6 बार इसको लिख सकते हैं। समझ गए, ये 1 ही अंक पे रेकरिंग है, ये 2 अंक पे रेकरिंग है, ये 3 अंक पे रेकरिंग। इसको समान कैसे करेंगे, तो 3 इसका लघुत्तम ले लीजिए, यानी 6 है, एलसीएम लेने आता है ना, तो 6 बार सबको करने आसान है, क्योंकि इसको 3 बार नहीं लिख सकते, इसको तो जितना चाहता लिख सकते हैं, ये 3 बार है ही, इसलिए 1 अंक पे रेकरिंग, 2 अंक पे रेकरिंग, 3 अंक पे रेकरिंग, 1 2 3 का लघुत्तम 6, 6 बार 6 अंक में सबको कर सकते हैं। समझ गया ना, सबको 6 अंक हम कर लीजिए। 6 अंक में ऐसे करेंगे, 2 ऐसे 6 बार 2 लिखिए ऐसे, प्लस इसको 1 2, जब भी बढ़ेगा तो 1 2 बढ़ेगा। आपको बताया था, ये लिखिए 2 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, आप 6 बार लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, ये वाले। अब इस पर इतना बार एक 6 बार 9 से कंपेयर करना, ठीक है ना, उससे ज़्यादा होगा तो भाग करेंगे, कम रहेगा तो सीधा लिख देंगे रेकरिंग। तो बताइए, जोड़ लीजिए, 3 2 5 2 7 आ गया, 2 1 3 2 5 आ गया, 1 2 3 2 5 आ गया, फिर 3 1 4 2 6 आ गया, 2 2 4 2 6 आ गया, 1 1 2 2 4 आ गया। देख लीजिए, जोड़ने में कहीं छोटा हुआ तो अपने आप समझ लीजिए, कहीं छोटा हुआ तो हम अपने हिसाब से जोड़ दिए, आपको खुद जोड़ना, बस जोड़ के अब देखिए 6 को 9 से कम आ गया ना, इतना रेकरिंग बैठा दीजिए, ऐसे तो जोड़े ठीक है होंगे। आप लोग जोड़ लीजिए, 3 2 5 2 7 हो गया, 2 1 3 2 5 हो गया, उसके बाद 1 3 2 5 हो गया, 3 3 1 4 2 6 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, और 1 1 2, ठीक है, जोड़ा हुआ सीख गया। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, सबको समान रेकरिंग में करना होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कभी कभी सवाल ऐसा देगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा सवाल तो टफ आपको अब दे रहे हैं, ये तो नॉर्मली आप लिख के कर लिए, ठीक है ना, आगे बढ़ता आ रहा समझ में, सिर्फ जोड़ है, देख लीजिए, बचपन से जोड़ते हैं, फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन समझेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब आपको जो सवाल देने वाला छूटा हुआ रहेगा, तो छूटा हुआ रहेगा, जैसे हम मान लेते हैं कि 2.13 पे रेकरिंग प्लस 12.323 पे रेकरिंग प्लस 12.3234 पे रेकरिंग। अब इसको जोड़ने के लिए बात करेगा तो कैसे जोड़ेंगे, तो एक बार ध्यान रखिएगा, ये 1 अंक पे रेकरिंग है, ये भी 1 अंक पे रेकरिंग है, ये भी 1 अंक पे रेकरिंग है, इसका सब तो सिंगल पे रेकरिंग है ही, तो आसानी से जुड़ जाएगा, इसको कुछ करना नहीं है। लेकिन लिखने वक्त ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद जब छूटा हुआ रहेगा ज़्यादा, उसको लिखना है। यहाँ सिंगल अंक पे रेकरिंग दिया, ठीक है। देखिए, इसमें 1 अंक छूटा हुआ है, इसमें 2 अंक छूटा हुआ है, इसमें 3 अंक छूटा हुआ है। देखिए, ये छूटा हुआ है 2 अंक, ये छूटा हुआ है, और ये छूटा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा छूटा हुआ देखिए यहाँ पर, ये तो इसको पहले लिखिएगा यहाँ तक, तो 12 एक बार देख लीजिए, फिर आसानी से हो जाएगा आपको यहाँ तक। अब रेकरिंग तो सिंगल अंक पे, तो रेकरिंग यहाँ पे आएगा, रेकरिंग वाला 1 अंक पे रेकरिंग है तो 4। देखिए 12.3234 है, अब आगे बढ़ेगा तो 4 बढ़ेगा, ऐसे समझ गया ना। तो यहाँ तक तो लिखा गया, यहाँ तक। अब आगे जो है रेकरिंग 1 अंक पे, यहाँ रेकरिंग वाला यहाँ लिखा गया, रेकरिंग वाला रेकरिंग, ठीक है। 1 अंक पे रेकरिंग, तो एक अंक लिखेंगे यहाँ, देखिए 4 तो 4 लिखिएगा। उसके आगे 2 डिजिट में लिखना है आपको, एक बार देख लीजिए बढ़िया से, समझ गया। उसके आगे 2 अंक लिखना है, तो 44 लिखाएगा। अब इसी को फॉलो करना है, देखिए 3 अंक लिखा हुआ है, तो हर को 3 अंक में, ये ध्यान रखिए, इसीलिए पहले लिखा जाता है, इसको फॉलो करके आगे लिखना है, इधर से मतलब नहीं, इधर से मतलब रहेगा। तो अब बाकी किसी को लिख सकते हैं, देखिए इसको 2.1, अब ये बढ़ेगा तो ऐसे बढ़ेगा, देखिए 3 पे रेकरिंग है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद क्या था, 3 अंक लिखना है, यहाँ तक लिखाएगा, पॉइंट के 3 अंक, बाकी इधर जितना भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। 0.133 इधर लिखाएगा 2। अब रेकरिंग 1 अंक पे चाहिए तो 1 अंक पे 3 लिखाएगा ये,
उसके आगे 2 अंक और लिखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब ये वाली, तो ये आप लिख सकते हैं 12.3233 ढेर सा लिखाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद देखिए मैक्सिमम 3 अंक छोटा हुआ था, छोटा वाले लिखा है पहले, इसी को फॉलो करके ये लिखे हैं 3 अंक लिखिए यहाँ पे, 3 अंक तक ये लिखाएगा, बाकी इधर जोर है उससे मतलब नहीं है। पॉइंट 323 और 12 रहेगा। उसके बाद रेकरिंग वाला में लिखा है सिंगल अंक, ये सिंगल अंक उसके आगे लिखना है, जहाँ तक लिखा गया उसके आगे सिंगल अंक 3, और यहाँ पे हमेशा 2 अंक में लिखना पड़ेगा, तो ये 2 अंक लिखिएगा 33, ठीक है। इसको जोड़िए, पहले बस समझ लीजिए फिर आराम से हो जाएगा। 4 3 7 3 10 के 0 बाकी 1, 4 3 7 3 10 1 11 इससे। अब इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक कैरी देखिए यहाँ 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, बस इसको काट देना है, ये कैरी इसमें जुटेगा। 4 3 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1 इधर, 3 3 6 3 9 10 के 0 बाकी 1, 3 3 6 2 8 3 1 4 3 7 दशमलव, उसके बाद 2 3 6 और 2, बस इसको काट देना है। एक आ गया कैरी इधर यहाँ पे, अब इसको काट ही देना है, लिखना ही नहीं उधर, बस कैरी जोड़ना है एक, इसलिए लिखाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखिएगा 26.7801, सिर्फ इस पर रेकरिंग आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जोड़ने का तरीका है। कुछ लोग नहीं समझेंगे तो अगले एग्जाम्पल में समझ जाइएगा, समझ गया ना। यहाँ पे हमेशा 2 अंक लिखना है, यहाँ पे वही लिखना है जिसमें रेकरिंग वाला आएगा, और यहाँ पे सबसे पहले उसको लिखना है जिसमें ज़्यादा छोटा रहेगा। जैसे अगला सवाल दे रहे देखिएगा, कुछ लोग को दिक्कत हुआ होगा, होना भी चाहिए, एक बार में समझ जाएंगे तो फिर इसका क्या महत्व है, ठीक है। अगले बार दे रहे हैं, जो कुछ जो समझे होंगे ट्राई कीजिएगा। 2.3.23 पे रेकरिंग प्लस 132.523 पे रेकरिंग। चलिए 2 ही को देते हैं, इसको जोड़ के बताइए क्या होगा। नहीं तो फिर सोचिए, इसको फ्रैक्शन में लाइएगा ना तो इतना 5 घंटा लगेगा। आप जोड़ के देखिएगा तो इसको फ्रैक्शन में करके जोड़ के देखिएगा। चलिए हम ही बताते हैं, आप लोगों को समय लगेगा अभी। देखिए 10 बाद 1 अंक छोटा हुआ है, इसमें भी 1 ही अंक छोटा हुआ था, किसी को आप पहले लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी को लिखिए, तो 32 ये जो है ना 32.23 पे रेकरिंग, 3 बढ़ेगा आगे, ठीक है ना। तो दोनों में सेम ही छोटा हुआ, तो यहाँ तक लिखिए 2 तक लिखाएगा। अब 1 अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे यहाँ 2 अंक पे रेकरिंग है, तो 1 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा, 2 आएगा, यानी सबको 2 अंक में पीछे दिखे था ना, 1 अंक और 2 अंक पर रहता, 2 अंक सब करते थे, तो वही बात यहाँ पे 2 अंक में लिखना है। तो यहाँ तक तो लिखा गया, उस यहाँ पे देखिए 2 अंक लिखाएगा, एलसीएम वाला, एलसीएम देखिए 2 अंक पे आएगा, तो 2 डिजिट में लिखाएगा। तो यहाँ तक लिखा गया ना, उसके आगे 2 अंक और लिखे, तो ये लिखा है 33। अब यहाँ तक लिखा गया, तो फिर उस यहाँ पे हमेशा 2 अंक बताए थे, 2 अंक में लिखना है, तो उसके आगे 2 अंक लिखिए 33, ठीक। अब इसमें तो छोटा हुआ तो सेम ही था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पर लिखिए चाहे इसको पर लिखिए। ज़्यादा छोटा हो रहा था तो पहले ज़्यादा छोटा वाला लिखते, तब उसको फॉलो करके आगे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो लिखा जाएगा 0.5, इधर कितना भी दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आगे बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, 132.523 यहाँ तक लिखा गया, यहाँ तक। अब आगे कितना अंक लिखना है, एलसीएम का 2 अंक आया था तो 2 अंक लिखिए यहाँ पे 23, उसके आगे यहाँ पे 23। इसको सिर्फ लिखते हैं, इसको सिर्फ लिखते हैं कैरी के लिए, नहीं करिएगा तो काट ही देंगे। 3 3 6 आएगा, 3 2 5 का मतलब ही नहीं समझिए, वही सिर्फ कैरी के लिए लिखा था बस, और कुछ के लिए नहीं। 3 3 6, 3 2 5, 5 2 7, 2 2 4,
3 6 164, 164.756 इस पे रेकरिंग आ गया, रेकरिंग वाला था ये लघुत्तम, ये आएगा इस तरह से। समझ में आ गया? तो ऐसा रहेगा तो आप बना लीजिएगा आराम से। एक सवाल लेते हैं होमवर्क, चाहे अभी बना सकते तो बनाइएगा, जितना बार समझाएं तो समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी में रहेगा जोड़ घटाव, आप कर लीजिएगा। जैसे 1.353 पे रेकरिंग है प्लस 232.242 पे रेकरिंग प्लस 13.237 पे रेकरिंग, ऐसे रहेगा। देखिए तो इसको ट्राई कीजिए तो बनेगा। ऐसा जोड़ना है, बहुत आसान है, समझ गए होंगे तो। बस ये ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद इसमें छोटा वाला रहेगा, सबसे पहले उसको लिखना है। ज़्यादा छोटा वाला रहेगा, सेम रहेगा तो कोई बात नहीं, कोई भी उठा के लिख सकते हैं। इसमें देखिए 2 अंक छोटा हुआ है, इसमें 1 अंक छोटा हुआ है, इसमें 1 अंक छोटा हुआ है, तो ज़्यादा छोटा वाला पहले है तो इसी को पहले लिखिएगा। कोई जोड़ के बताइए, समय देते हैं आपको 15 सेकंड का। आगे आंसर पॉइंट के बाद देखिएगा छोटा वाला ज़्यादा है, 2 अंक है, इसमें 1 ही अंक है, तो सबसे ज़्यादा छोटा वाला उसको लिखिए, इसको लिखाएगा, और जहाँ तक छोटा रहेगा वो लिखिएगा। 1.35 इसको लिख सकते हो 1.35, आगे बढ़ाइएगा ना 3 बढ़ेगा, क्योंकि 1 अंक पे रेकरिंग है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बीच में यहाँ जो रेकरिंग वाला एलसीएम जो आता है, 1 अंक पे रेकरिंग है, 2 अंक पे रेकरिंग है, तो 1 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा 2, तो 2 अंक में लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, रेकरिंग वाला लघुत्तम। तो 2 अंक में लिखना है, तो यहाँ पे देखिए 135 लिखा गया। अब एलसीएम की तरफ 2 अंक में है, तो उसके आगे 2 अंक लिखिए, यहाँ तक तो हो गया ना, उसके आगे 2 अंक लिखे, 3 लिखाएगा। अब उसके यहाँ तो हमेशा 2 अंक में लिखना ही है, उसके आगे 2 अंक और लिखिए, ऐसे, ठीक है। अब इसी को फॉलो करके अगला लिखना है। इसको देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है, तो इसको लिखिएगा 232.2, 4 2 बढ़ेगा आगे, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो 2 अंक तक लिखाएगा, यहाँ तक लिखाएगा। इधर कितना है उससे मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद देखिए तो 0.24, बाकी तो 232 लिख दीजिए सामने। अब एलसीएम की तरह 2 अंक में, तो उसके आगे 2 अंक लिखाएगा 24, ये बढ़िया ध्यान से देखिएगा, उसके आगे फिर 24 लिखाएगा ये। अब आगे जो है इसको लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 13.2373737। तो दशमलव के बाद एक 2 अंक में लिखाया था, ये छोटा वाला ज़्यादा पहले लिखाया था, उसको फॉलो करना है, तो यहाँ तक लिखाएगा 2 अंक तक 0.23। इधर कितना है इससे मतलब नहीं है, इधर से मतलब रहेगा। उसके आगे फिर देखिए 2 अंक में लिखाएगा, तो 2 अंक में यहाँ होगा 73, इधर भी 73 उसके आगे। अब जोड़ दिए, इसको सिर्फ लिखते हैं इसलिए कि कैरी देगा, माने एक्स्ट्रा जो होगा इसमें जुटेगा। 4 3 7 3 10 0 बाकी 1, 8 10 3 13 3 बाकी 1 इसमें आएगा, 1 कैरी आ जाएगा। 4 3 7 3 10 1 11 1 बाकी 1, 8 10 3 13 के 3 बाकी 1, 4 4 8 5 13 के 3 बाकी 1, 3 2 5 3 8 दशमलव 3 2 5 1 6 3 1 4 2। इसको बस काट, कैरी के लिए बस ये कैरी इसमें आ गया, बस हो गया 246.83 और उसके बाद 31। अरे इसी पे लघुत्तम आया था, रेकरिंग वाला लघुत्तम था ना, ये इस पे रेकरिंग बैठेगा, इसकी इस पे, ये आंसर आएगा। इतना बड़ा सवाल बना लिए हो तो कैसा सवाल आएगा आप बना लीजिएगा रेकरिंग का। समझ में आ गया? तो इस तरह का सवाल आएगा। देखिए जी अब हो गया टाइम, कितने में हो गया, कंप्लीट भी हो गया टॉपिक, ठीक है ना। इस पर आप देख लीजिए, कभी ऐसा रहेगा कि 1 अंक पर रेकरिंग, 2 अंक पर रेकरिंग, 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा, लघुत्तम आएगा 6,
तो यहाँ पे 6 अंक में लिखा गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप कर रहेगा तब बना लीजिएगा इसी तरह से, समझ गया ना। आप बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से क्या क्या कैसे कैसे बताया है, पूरी बात को सुनिएगा, नहीं समझ पाएंगे तो अब इसको अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा कैसे कैसे बोले हैं, ठीक है ना। आज रखें यहाँ तक, ज़्यादा टाइम हो गया, आधा घंटा लगभग वहीं गया होगा, फिर अगले दिन देखते हैं, ठीक है। आज रखें यहाँ तक, थैंक यू, गुड लक।